जेई साहब को किया और हिमांशु जी को किया। वो लोग कहा विभाग में ऐसा चलता है, व्यवस्था में जीना होगा। और हिमांशु का ऐसा काम है, कई ऐसा योजना किया है जो बहुत कमज़ोर है। 17 से 18 दिन बीत जाने के बाद अभी तक सरकारी तरफ से आपके ऊपर में किस तरह की प्रतिक्रिया रही? कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक दिन बंद हुए, फिर पीसीडीसी लेकर के अपना वो काम चालू कर दिए, बस ओनली फॉर एक दिन। कौन पीसीडीसी लेकर के काम चालू किया? जेई इसको मैनेज किया है, अभिकर्ता मैनेज किया है, हिमांशु जी, यही लोग अपना किए हैं काम और ऊपर को मैनेज कर लिए हैं। हिमांशु जी कौन है? हिमांशु जी पंचायत सेवक हैं, बिशनपुर पंचायत के इंचार्ज हैं इस 70 पंचायत के वर्तमान में, और वही इसका अभिकर्ता भी। कुमार आजू 70 कटैया प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय खदियाही अंचल 70 कटैया सहरसा में। जी हाँ, इस विद्यालय के अंदर में 3,40,000 रुपये के 3,44,000 रुपये के योजना से ये जो है सो बनाया गया बाउंड्री वाल। गौर कीजिएगा, ये बाउंड्री वाल 3,44,000 रुपये के योजना से बनाया गया है। और यहाँ पे सरकारी एस्टीमेट के द्वारा ठेकेदार साहब को और यहाँ के इंजीनियर साहब को एस्टीमेट में दिया गया है कि 10 इंची का दीवार होना चाहिए। गौर कीजिएगा, 10 इंची का दीवार होना चाहिए, 12 mm का छड़ होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर का जो है सो ईंट होना चाहिए और सोन सेन बालू होना चाहिए। लेकिन यहाँ के ठेकेदार साहब की मिली भगत और भ्रष्टता के वजह से कहीं पे 10 इंची तो कहीं पे 5 इंची का दीवार जो है सो खड़ा किया गया है। और बताते हैं आपको, आइए, ये देख रहे हैं, ये एस्टीमेट के हिसाब से, हटाइए इसको बाबू, ये एस्टीमेट में लिखा गया है, एस्टीमेट के हिसाब से 3 फीट जमीनी लेवल से 3 फीट नीचे होना चाहिए। यहाँ पे दिखाइए बाबू, और जमीनी लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ से मात्र 1 फीट से 1.5 फीट का होगा। गौर किया जाए, जहाँ सरकार और सरकारी एस्टीमेट 3 फीट का दे रहा है, वहाँ पे 1.5 फीट, मतलब भ्रष्टा ही भ्रष्टा है। यहाँ के लोकल जनता ने जब इनका विरोध किया तो सरकार, यहाँ के ठेकेदार और जेई साहब की मिली भगत से ऊपर तक पैसा पहुँचाया जाता है। गौरतलब हो, इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ के जो भी लोकल ग्रामीण है, उन्होंने जो है सो चिट्ठी के द्वारा डीएम साहब को और भी जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीण से, और जिन्होंने इस केस के ऊपर में, इस प्रकरण के ऊपर में संज्ञान लिया है, इन स्कीम के ऊपर में संज्ञान लिया है, उनसे। कुमार हुआ, घर खादीपुर, 70 कटैया प्रखंड। आपने इस स्कीम के ऊपर में बात उठाई है, कितने तारीख का सर ये घटना है? ये घटना जो है ये 15वीं वित्त योजना का है, पूर्व समिति द्वारा अनुशंसित ये योजना है। और आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखे हैं कि बाउंड्री में 2 रंग का, एक 10 इंची का दीवार, एक 5 इंची का दीवार। ये मुझे अचंभित कर दिया, जो 2 प्रकार का एक ही बाउंड्री में 2 प्रकार का एस्टीमेट होना, ये बहुत बड़ी दुखदायी मुझे लगा। इसीलिए कि हम लोग जो है माननीय सब लोग बैठ के निर्णय लिए। इसमें अरुण कुमार अधिवक्ता, डीएम साहब को पिटीशन दिए हैं, सबको पिटीशन दिए हैं। दुख की बात है जो इतनी बड़ी उच्च अधिकारी को हम लोग जानकारी दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों की मांग है कि इस पर कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, मजबूत से मजबूत बने दीवार, जिससे कि कल के डेट में कोई अनहोनी नहीं हो, किसी बच्चे पर दीवार नहीं हो। लोकल बालू। गौर कीजिएगा, यहाँ इस विद्यालय के अंदर में 484 से 488 बच्चे का नामांकन किया गया है। 488 बच्चे, मतलब कम से कम विद्यालय में 50% से 60% उपस्थिति, और 60% उपस्थिति कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का क्लास है, 8 तक का विद्यालय है, तो समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के
4, 3, 4 तक के क्लास के बच्चे की कितनी समझ होगी। अगर वो बच्चे इस दीवार के तपास में जाए और कहीं ये अगर दीवार गिर जाए तो सरकारी भ्रष्टता के कारण उस बच्चे के जान जाने से या उस बच्चे के साथ हुई घटना का जिम्मेवार कौन होगा। मैं चंडी कुमार अपने न्यूज़ चैनल के सहायता से प्रदेश में बैठे हुए सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के धांधली और इस तरह के घटना के ऊपर में संज्ञान ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यहाँ बीते कुछ दिन पहले यहाँ जो है सो इन्होंने यहाँ के ग्रामीण ने, लोकल जनता ने इसके ऊपर में केस किया गया है, जिसका जो है सो वकील साहब का भी संज्ञान दिया गया है। बात है, ठेकेदार तो होता है सरकारी बॉडी। सरकार तो ऐसा व्यवस्था किया है कि सरकारी बॉडी ठेकेदार हो, कंस्ट्रक्शन में किसी तरह अमित्या हो तो वो फंसे, लेकिन हम लोग चौकीदार बन जाते हैं। वही चौकीदारी में ऐसा काम कमज़ोर हुआ। उनको भी मैंने फ़ोन किया, जेई साहब को किया और हिमांशु जी को किया। वो लोग कहा विभाग में ऐसा चलता है, व्यवस्था में जीना होगा। और हिमांशु का ऐसा काम है, कई ऐसा योजना किया है जो बहुत कमज़ोर है। 17 से 18 दिन बीत जाने के बाद अभी तक सरकारी तरफ से आपके ऊपर में किस तरह की प्रतिक्रिया रही? कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक दिन बंद हुए, फिर पीसीडीसी लेकर के अपना वो काम चालू कर दिए, बस ओनली फॉर एक दिन। कौन पीसीडीसी लेकर के काम चालू किया? यही इसको मैनेज किया है, अभिकर्ता मैनेज किया है हिमांशु जी। यही लोग अपना किए हैं काम, ऊपर को मैनेज कर लिए हैं। हिमांशु जी कौन है? हिमांशु जी पंचायत सेवक हैं, बिशनपुर पंचायत के इंचार्ज हैं इस 70 पंचायत के वर्तमान में, और वही इसका अभिकर्ता भी। हिमांशु जी भी इनका अभिकर्ता भी? हाँ, इनके अभिकर्ता। गौर किया जाए, हिमांशु जी जो यहाँ 70 क्या बोलते हैं प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में अभी इंचार्ज हैं और वही इनके ठेकेदार भी हैं। आइए इसी से संबंधित बात करते हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से। आइए बाबू। सर क्या नाम हुआ आपका? आप विद्यालय में सर प्रधानाध्यापक के पद पे हैं? जी नहीं, सहायक शिक्षक के पद पर। सहायक शिक्षक के पद पे हैं। प्रधानाध्यापक साहब ने आपको चार्ज दिया होगा, इसके बारे में क्या कहना है? चार्ज दिया है, आपको चार्ज दिया। आज के डेट में आप यहाँ पे आप प्रधानाध्यापक के पदभार पे। जी सर। ठीक है। आपके यहाँ के ग्रामीण और आपके द्वारा इल्जाम लगाया गया है कि यहाँ पे जो ये बाउंड्री वाल बनी है इसमें जैसे धांधली हुआ है। आपने इसके ऊपर में क्या क्या कार्रवाई किया? हमने एक प्रतिवेदन जो है वकील साहब जो उसी को जो है दे दिए। वही जो है कंप्लेन करने के लिए आया था, तो उसको उसी को हम दे दिए। आपने वकील साहब को प्रतिवेदन दिया? जी सर। और प्रदेश में रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं और बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि मतलब बच्चे का ठीक ठाक होनी चाहिए।